आगे के फिलअप्स देखते हैं। When there is change in price, total outlay remains unchanged, then it is dash. एक एग्जाम्पल हमने किया था कि प्राइस थी 10 रुपीज, ये है आपकी प्राइस, ठीक है। तो प्राइस थी 10 रुपीज और क्वांटिटी डिमांडेड उस समय थी 100 यूनिट्स, सो 100 into 10, that is 10,000 was your total outlay और एक्सपेंडिचर। प्राइस घट के हो गई 8 रुपए, ठीक है। प्राइस घट के कितनी हो गई 8 रुपए और एक्सपेंडिचर सेम ही रहा 1000। क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, क्वांटिटी डिमांडेड उतनी ही चेंज हुई इन प्रपोर्शन टू योर चेंज इन प्राइस। That is quantity demanded was nothing but 1000 divided by 100, that is 125 units. So क्योंकि आपने प्राइस की थी 10 और 10 प्राइस पे 100 यूनिट्स लोग डिमांड कर रहे थे, तो टोटल आउटले एक्सपेंडिचर 1000 था। प्राइस 10 से घट के हो गई 8 रुपीज, तो लोग 125 यूनिट्स डिमांड करने लग गए 100 की बजाय, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पहले भी 1000 था, अभी भी 1000 ही है। तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, व्हेन एग्जैक्ट प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड leads to change in price leads to quantity demanded का proportionate change, that is called as unitary elastic का case. It is called as unitary elastic demand, where your elasticity of demand equal to 1. Okay, now next, a decrease in price will result in increase in total revenue if demand is dash. यदि demand elastic होगी, that is it will respond to change in price. यदि price कम हुई तो total demand हमारी बढ़ जाएगी और total revenue बढ़ जाएगा। यदि demand elastic हुई तो 26th, when price and total outlay move in opposite direction, demand is what? प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस घटी लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा, सो दे मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक। दैट इज पूरा एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहा है, तो इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। टोटल आउटले यानी टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू डैश इंटू क्वांटिटी, प्राइस इंटू क्वांटिटी। हमने पढ़ा था 10 रुपीज का एक पेन और 5 पेन खरीदे तो खर्चा कितना हुआ 50 रुपीज। सो दिस इज योर टोटल आउटले, दिस इज प्राइस पर यूनिट, price per unit is 10 and this is number of units you produced 5. So total outlay is equal to price into quantity, that gives you total outlay. 28th, when total outlay and price go in same direction, demand is inelastic. खर्चा बढ़ा फिर भी डिमांड बढ़ी, or that it goes in same direction, that is it remains, और price का effect नहीं, so it is inelastic, change का effect नहीं। When price and total outlay move in opposite direction, demand is relatively elastic. नेसेसरी गुड्स हैव डैश डिमांड। प्राइस बढ़ो या घटो, नेसेसरी गुड्स को तो खरीदना ही पड़ेगा ना, सो प्राइस के चेंज पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, वेजिटेबल्स खरीदनी ही पड़ेंगी। ओके, सो जो नेसेसरी चीजें हैं लाइक फूड ग्रेन्स खरीदने ही पड़ेंगे, तो फिर प्राइस बढ़े या घटे हम उनको खरीदते ही हैं, तो उनकी डिमांड कैसे होती है, इनइलास्टिक। सॉल्ट खरीदना ही पड़ेगा आपको, सो दे रियली डोंट चेंज ड्यू टू चेंज इन
price. So demand is inelastic. Luxury goods have dash demand. Luxury goods की demand हमेशा इलास्टिक होगी, बिकॉज खाना खाने के बाद पैसा बचा तो ही डायमंड रिंग लेने के सोचेंगे. सो लग्जरी गुड्स है तो बचा तो ठीक है, खरीद लिया, नहीं बचा तो कोई बात नहीं. सो उसकी डिमांड कैसी होगी? इलास्टिक डिमांड. पेरिशेबल गुड्स जो फटाफट ओवर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम सड़ जाए, वेस्ट हो जाए, रॉटन हो जाए, खराब हो जाए. सो पेरिशेबल गुड्स हैव डैश डिमांड. पेरिशेबल गुड्स आप उतना ही खरीदोगे जितना आप कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आप स्टोर तो उसको कर नहीं सकते ज्यादा लंबे समय तक. तो पेरिशेबल गुड्स की प्राइस कम भी हो जाए तो भी खरीदोगे उतना ही जितना यूज कर सकते हो एक स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम में. सो देयर डिमांड इज इनइलास्टिक. बहुत सस्ते भी हो जाए तो उतना ही खरीदोगे जितना एक शॉर्ट पीरियड में यूज कर लिया, उसके बाद आपके पास भी सड़ जाएगा. सो पेरिशेबल गुड्स की डिमांड कैसी रहती है? इनइलास्टिक, दैट डजंट रियली रिएक्ट वेरी मच टू द चेंज इन प्राइस. 33 गुड्स हैविंग सब्स्टिट्यूट हैव डैश डिमांड. जिनका सब्स्टिट्यूट होता है, एक ब्रांड साबुन यूज नहीं किया, दूसरा ब्रांड यूज कर लिया, उसका सब्स्टिट्यूट होता है, तो उनकी डिमांड कैसी होती है? इलास्टिक. They respond to change in price or change in other factors. तो जो रिस्पॉन्ड करे उसका मतलब उनकी इलास्टिक डिमांड है. आगे के फिलहाल इन द नेक्स्ट वीडियो.